पाकिस्तान के अंदर पैसा नहीं है और उससे बहुत और मसाइल जब देती, तो हमें एक तो ये बताइएगा कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको और पाकिस्तान को इस एरिया में क्या है, इस वक्त तक आपने क्या किया, पिछले 4-5 महीने हैं उसका क्या असर हुआ है, और आगे आप क्या कर रहे हैं जो कि हमारे नाज़रीन को पता चले कि 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और 5 साल में जाके हम क्या देखेंगे। देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जितनी इकॉनमी आपको नज़र आती है, FBR को नज़र आती है अपनी किताबों में, जो लोग डिक्लेयर करते हैं, तकरीबन इतनी ही इकॉनमी जो है वो आपकी इनफॉर्मल सेक्टर में मौजूद है, यानी वो सेक्टर के जो टैक्स नेट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है। अब वो क्यों टैक्स सेक्टर में मौजूद नहीं है उस पर बहस की जा सकती है। कुछ उसमें हुकूमत का भी कसूर है, कुछ जो है लोगों के एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि देखें जो हुकूमत का रियासत के मामलात हैं, स्कूल बनते हैं, हस्पताल बनते हैं, वो सड़क बनती है जिस पे मैं आज चल के आपके पास आया हूँ, ये सब हुकूमत के पैसों से बनती हैं। और रियासत जो है वो हम सब के माँ की जैसी है, तो हमने उसको ज़ाहिर है कि उसे हमने फ़ीड भी करना है और उसका ख्याल भी रखना है। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि ये जो इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकॉनमी है इसको टैक्स नेट में लेके आएँ। अब हुआ क्या है हमारे साथ, पिछले 10 साल में पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो को खातिर खा उसमें 10% है, 10 से 11% है, वहीं पे खड़ा है। बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में तो बाकायदा इसमें कमी आई। ठीक। मुस्लिम लीग नून के दौर में तकरीबन 1 से 1.5% सिर्फ इजाफा हुआ, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, एडवांस इनकम टैक्स लेके लोगों से ज़बरदस्ती पैसे ले लिए, तो उससे भी 1.5% का इजाफा हुआ है। हमें यहाँ पे इस वक्त जो हमारा टैक्स टू GDP रेशियो है वो 20% के करीब होना चाहिए। कम से कम 15 तो हो, जिस तरह ये बांग्लादेश और इस तरह की इकोनॉमी। इंडिया में 15 से भी ज़्यादा, 16-17 पे चला गया है। तो हमें इसको बढ़ाना है। अब इसको कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हम बैठे हैं, हम इस पे, हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पहले एक प्लान भी मौजूद था, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है पॉलिसी मेकर्स को, वो ये है कि गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू तब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है जब मईशत का पहिया भी चलता है। अब मसला ये है कि हमने एक ऐसी मईशत को इनहेरिट किया कि जिसमें खसारे इतने बढ़ चुके थे। 37 अरब डॉलर पाकिस्तान की इक़्तिसादी तारीख़ का सबसे बड़ा तिजारती खसारा, 19 अरब डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट, 9 अरब डॉलर की हमने रीपेमेंट करनी है। ये खसारे इतने बढ़ गए थे और इन्फ्लोज कोई नहीं थे कि इन खसारों को कम करने के लिए हमें खर्चे ज़्यादा, पैसा कम, हमें मईशत को खसारे कम करने पड़े फौरी तौर पे मईशत को इस्तेकाम दिलाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जब आप मईशत को इस्तेकाम दिलाते हैं तो उससे आर्जी तौर पे मईशत थोड़ी सी स्लो डाउन भी होती है, क्योंकि आप अपने मुल्क में एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल कर रहे होते हैं अपनी इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, अपनी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स को कम करने के लिए। लेकिन अच्छी बातें ये हैं कि हमें गैर मामूली तौर पे दोस्त ममालिक से सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से आज हम कम अज़ कम उस इकॉनमी को ICU से तो बाहर निकाल आए हैं, लेकिन अभी हस्पताल के जनरल वार्ड में ये मईशत जो है उसका इलाज हो रहा है। ये बता दें कि कितना पैसा मिला है हमें। देखें, हमें जो कमिटमेंट्स हैं, जो और कमिटमेंट्स भी ऐसी हैं कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि सॉलिड कमिटमेंट्स हैं, वो कुछ 13 से 14 अरब डॉलर की हैं इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर तक। जो हमारी नीड्स को फ़िलहाल कम से कम अगले 7-8 माह के लिए तो वो सफिशेंट है। हमारा इंपोर्ट कवर और हमारी डेट रीपेमेंट, इसमें अक्सर पैसा तो आपको पता है पुराने कर्जे वापस देने में चला जाता है, उनकी सूद देने पे, उनकी इंटरेस्ट पे। अब मैं आता हूँ टैक्स रेवेन्यूज़ में। ठीक है। पिछले 10 साल में FBR ने, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो हुकूमत की अथॉरिटी है जो टैक्स कलेक्ट करती है, पिछले 10 साल में 8 साल ऐसे थे जिसमें FBR अपना रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट मीट नहीं कर सके। बिल्कुल सही। और अभी भी सुना है 2.25 मिलियन, आपने 175 बिलियन, 160 बिलियन के 160 बिलियन कम है। अच्छा, अब पिछला जो 1 साल था सिर्फ, उसमें ये हुआ कि 4013 अरब रुपए FBR का रेवेन्यू टारगेट था जो मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी साल के लिए सेट किया। उसके बाद 90 अरब रुपए एमनेस्टी के आगे अगर उनको निकाल दें, क्योंकि वो वन टाइम थे, तो 260 अरब का शॉर्टफॉल पिछले साल ही था सिर्फ जो ये। और इस शॉर्टफॉल के नतीजे में वो एक बजट लेके आए, छठा बजट अपना, जो जिसके असरात अब हम भुगत रहे हैं। उसमें उसका जो नेट इम्पैक्ट था बजट का कि 100 अरब रुपए हुकूमत की आमदन मज़ीद कम होगी उस बजट की वजह से। तो वहाँ से हम शुरुआत हमने ली। अब हमारा भी जो पहले 6 माह हैं उसमें 160 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है, और ये कॉन्शियस पॉलिसी डिसीजंस हैं जो हमने ली हैं, और काबीना को भी इल्म था कि इससे आपका टैक्स कम होएगा। मिसाल के तौर पे ये किन चीज़ों से हुआ कम? जी, सबसे पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक, पेट्रोल और डीजल। आलमी मंडी में जब तेल की कीमतें $70 से बढ़ के $85 पे चली गई, तो हम जब आए तो 17% सेल्स टैक्स लगा हुआ था उनके ऊपर। हमने उसे कम करके 2.5% कर दिया ताकि आम सार्फिन के लिए तेल की कीमतें बढ़े ना।
उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होना शुरू हो गई, तो हमने क्या किया कि 2.5% से 17% पे तो बराबर कर दिया, बाकी जितना कम हुई थी कीमत उसको हमने पास ऑन कर दिया सारिफीन को, आपके लिए और मेरे लिए तेल और डीजल की कीमतें हमने सस्ती कर दी 5 रुपये। लेकिन हुकूमत को रेवेन्यू, उससे हुकूमत का रेवेन्यू का तकरीबन 40 अरब का नुकसान हुआ। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, ये जो मोबाइल के ऊपर हम प्री पेड चार्ज नहीं करते, अब आपको पता है आजकल 100 रुपये दें तो 100 रुपये की जगह 100 रुपये ही मिलते हैं। पहले 100 रुपये की बजाय 75-80 रुपये मिला करते थे, उससे हुकूमत को 100 अरब रुपया सालाना आता था। वो सुप्रीम कोर्ट ने जून से स्टे किया हुआ है हमारे टैक्सेस को, उससे हमें 50 अरब का नुकसान उससे हो गया हमें। अच्छा, इसमें सिर्फ एक बात